हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूनलाइट टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी एक जोड़ी की है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में घूमने गया था, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अब आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। यह मेरी साथी सारा और मेरे लिए एक रोमांटिक छुट्टी होने जा रही थी। हमने शहर के जीवन की हलचल से बचने और वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में घूमने का फैसला किया। घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियां और हमारे केबिन का अलगाव हमारे एंजॉयमेंट के लिए एकदम सही जगह थी। कैंपिंग स्पॉट में पहुंचने के बाद हमने अपना सारा सामान केबिन के अंदर रख दिया और जंगलों के नज़ारे देखने लगे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, हमने आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा की और हम कैंप फायर के पास बैठ गए। तेज लपट्टों ने नाचती हुई परछाइयां डालीं, जिन्होंने हमारी आंखों पर जादू कर दिया, और रात प्रकृति की मनमोहक आवाजों से जीवंत हो उठी। जंगल झिंगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की आवाज से भर जाती थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, जब तक कि हमने कुछ ऐसा नहीं सुना जिससे हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक ऐसी आवाज जिसने हमारी दिल में सिहरन सी पैदा कर दी थी। यह एक खौफनाक गुर्राहट थी, कुछ अनजान, कुछ इस दुनिया का नहीं। सारा की पकड़ मेरी बांह पर मजबूत हो गई। उसकी आंखें घबराकर जंगल की ओर चली गईं। हमने डर से एक दूसरे पर नजर डाली, ये आशा करते हुए कि यह कोई रैकून या हिरण ही होगा, लेकिन जंगल की कुछ और ही योजनाएं थीं। झींगुर खामोश हो गए थे और जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। झाड़ियों में सरसराहट तेज हो गई थी और तभी जंगल के घने अंधेरों से उभरकर एक ऐसा जीव सामने आया जिसने सभी तर्कों को खारिज कर दिया था। कम से कम 7 फीट लंबा, काले फर से ढका हुआ, नुकीले पंजे के साथ एक भयानक मॉन्स्टर। उसकी आंखें द्वेष की 2 जलती हुई गोलियां हम पर टिकी हुई थीं और उसके बड़े और नुकीले दांत आग की रोशनी में चमक रहे थे। यह दृश्य देखकर हम अपनी जगह पर जमे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस खून के प्यासे जानवर से कैसे बचे। वो जीव अब अपने भारी कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका विशाल रूप टिमटिमाते कैंप फायर से साफ दिख रहा था। हमने वेयरवुल्व्स की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें बस कहानियां ही माना जाता था। पर इस जंगल में कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। इस बार उसने एक और खतरनाक गुर्राहट छोड़ी, जिससे उसके इरादे बिल्कुल साफ हो गए थे। यह हमारे लिए आ रहा था और भागने की कोई जगह नहीं थी। हमारे भीतर दहशत फैल गई, लेकिन हम डर से पंगु होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मैं हमारी टॉर्च ढूंढने लगा। मेरे कांपते हाथ आखिरकार उसे चालू करने में कामयाब रहे। टॉर्च की कठोर किरण ने राक्षस को और भयावह रूप में दिखाया। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। बिना कुछ कहे हम तेजी से केबिन की ओर भागे। हमारे दिल हमारे सीने में जोरों से धड़क रहे थे। तभी उसने एक और खून जमा देने वाली चीख निकाली। उस चीख को सुनकर हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम केबिन में पहुंचे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हमें जो भी फर्नीचर मिला उसे बैरिकेडिंग से बंद कर दिया। वो शैतानी जीव भी केबिन के अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहा था और दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा था। मंद रोशनी वाले केबिन के अंदर हम जीव की मौजूदगी को सुन सकते थे। यह बहुत देर तक केबिन के बाहर घूमता रहा और गुर्राता रहा। हम अंधेरे में डर और आश्वासन के शब्द फुसफुसाते हुए एक दूसरे से चिपके रहे। रात अंतहीन लग रही थी और दरवाजे के पार जो आतंक था वह लगातार अंदर आने की कोशिश करता रहा। घंटों बीत गए और जंगल शांत हो गया था। उस जानवर ने दरवाजे को ढकेलना भी बंद कर दिया था। हम सावधानी और घबराहट के साथ केबिन से बाहर निकले, इस उम्मीद में कि वो खतरनाक जीव हम पर फिर से झपटेगा, लेकिन वह चला गया था जैसे वहां कुछ था ही नहीं। हमने मौका पाते ही अपना सारा सामान वहां से लेकर जल्दी निकल गए। हालांकि उस रात की याद हमें कभी नहीं छोड़ेगी। ये एक भयानक अनुभव था कि जंगल के बीचों बीच प्राचीन और खतरनाक जीव आपके इतने करीब आ सकते हैं। हमारी छुट्टी एक भयानक अग्नि परीक्षा में बदल गई थी, एक ऐसी दहशत के साथ मुठभेड़ जिसने स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया था। वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों ने अपना गहरा रहस्य बरकरार रखा था,
और यह घटना हमें हमेशा हमारे सपनों को सताता रहेगा। ये याद दिलाता है कि वास्तविकता और कहानियां के बीच की रेखा हमारी कल्पना से कहीं अधिक पतली है।